प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इस समय माकू कालिदास विरचित मालविक अग्निमित्रम नाटक का हम अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र गद्य पद्य चंपू के विकल्प के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में, अर्थात आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें कवि अथवा लेखक विशेष के अध्ययन के रूप में माकू कालिदास को रखा गया है। और उनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, उनका अध्ययन आपके इस पेपर के अंतर्गत रखा गया है। उसी क्रम में हम इस समय उनके द्वारा विरचित मालविक अग्निमित्रम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पूर्व कालांश में आपको इस नाटक की तीसरे श्लोक और कुछ गद्यांश भाग का अध्ययन आपको करवाया जा चुका है। आज इस कालांश में हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो चतुर्थ श्लोक इस रूप में इस नाटक के अंतर्गत हमें मिलता है कि देवानाम इदम आनंति मुनिये कांतम क्रतु चाक्षुषम रुद्रेण इदम उमाकृत व्यतिकरे स्वांगे विभक्तम द्विविधा त्रैगुण्ये उद्भवम अत्र लोकचरितम नानारसम दृश्यते नाट्यम भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधा अपि एकम समाराधनम। देवानाम इदम आनंति मुनिये कांतम क्रतु चाक्षुषम रुद्रेण इदम उमाकृत व्यतिकरे स्वांगे विभक्तम द्विधा त्रैगुण्ये उद्भवम अत्र लोकचरितम नानारसम दृश्यते नाट्यम भिन्न रुचिर जनस्य बहुधा अपि एकम समाराधनम। इससे पहले गणदास जो हैं प्रवेश करके और कहते हैं कि कामम खलु सर्वस्य अपि कुल विद्या बहुमता, अर्थात कामम खलु ये निश्चय है कि कुल विद्या के प्रति सर्वस्य अपि अर्थात सभी के हृदय में बहुमता बहुत अधिक मान सम्मान होता है कि जो कुल विद्या है उसके प्रति सभी के हृदय में बहुत अधिक मान सम्मान होता है। और न पुनरस्माकं नाट्यम प्रति मिथ्या गौरवम कुतः, और नाट्यम प्रति जो नाट्य विधा है उस नाट्य विधा के प्रति अस्माकम हम लोगों के हृदय में मिथ्या गौरव न, अर्थात मिथ्या जो गौरव है वह नहीं है। कुतः और क्योंकि और इसके उपरांत गणदास जो हैं इस नाटक के जो पात्र हैं वो चतुर्थ श्लोक को कहते हैं कि मुनिये कि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत और मातंग आदि ऋषि मुनि हैं, उन भरत और मातंग आदि ऋषि मुनियों ने इदम इस नाटक को, इस नाट्य कला को, इस नाट्य विधा को देवानाम जो देवता हैं, इंद्रादि जो देव हैं, उन इंद्रादि देवताओं का कांतम अर्थात शांत या सौम्य, उन इंद्रादि देवताओं का कांतम शांत अथवा सौम्य चाक्षुषम
क्रतुम चाक्षुषम, नेत्र रूपी क्रतुम यज्ञ जो है वह आनंती कहा है अथवा बताया है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता ऋषि मुनि जो मातंग भरत और मातंग आदि जो ऋषि मुनि हैं, उन नाट्य शास्त्र के प्रणेताओं ने इस नाट्य कला को देवताओं, इंद्रादि जो देव हैं, उन इंद्रादि देवताओं का शांत सौम्य नेत्र रूपी यज्ञ जो है कहा है अथवा बताया है। और इदम नाट्यम, और यह नाट्य जो कला है, ये जो नाटक है, यह रुद्रेण, रुद्र के द्वारा अर्थात उन महादेव भगवान शिव के द्वारा जो है उमा कृतय व्यतिकरे, उमा कृतय व्यतिकरे कि उमा अर्थात देवी पार्वती के कृतय व्यतिकरे, कृतो या कृतय व्यतिकरे अर्थात नित्य संबंध होने पर, और इस नाट्य कला का, या नाट्य विधा का, ये जो नाट्य विधा है इसका उन देवी पार्वती से नित्य संबंध होने के कारण अथवा उनसे नित्य संबंध होने पर स्वांगे अपने शरीर से, स्व प्लस अंगे अपने अंग से अथवा अपने इस शरीर से द्विविधा दो प्रकार लास्य और तांडव, दो प्रकार से कि लास्य और तांडव दो रूपों में विभाजित किया है। लास्य और तांडव इन दो रूपों में उसे नाट्य विधा को जो है, नाट्य कला को विभाजित किया है। और अत्र इस नाट्य विधा में अथवा इस नाटक में त्रयगुण्य उद्भवम, त्रयगुण्य की जो तीन गुण हैं आपके सत्व रज और तम, सत्व रजस्व और तमस्व, इन तीनों गुणों से उद्भवम उत्पन्न, और इस नाटक में अथवा इस नाट्य कला में, इस नाट्य विधा में त्रयगुण्य उन तीनों गुणों से उद्भवम उत्पन्न होने वाले लोक चरितम, जो इस लोक का, इस जगत का जो चरित्र है उस लोक चरित्र को नाना रसम, नाना प्रकार के जो श्रृंगार आदि रस हैं, विविध जो श्रृंगार आदि रस हैं, वो नाना प्रकार के अर्थात श्रृंगार आदि रसों से प्रधान जो है दृश्यते दिखलाया गया है। अर्थात ये नाट्य विधा वो नाना प्रकार के रसों से जो है युक्त है अथवा दिखाई पड़ता है, ये जो नाटक है वह है। और नाट्यम एकम अपि भिन्न रुचे, और इसीलिए नाट्यम, ये नाटक अथवा ये नाट्य कला, ये नाट्य विधा एकम अपि, एक होने के उपरांत भी अथवा एक होने पर भी भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले जनस्य, जो मनुष्य हैं, भिन्न रुचि यह लोक है, अर्थात ये जो लोक है, संसार है, ये भिन्न भिन्न रुचि वाला कहा गया है। इसलिए भिन्न रुचि रखने वाले जनस्य, जन का अर्थात मनुष्य का, उस भिन्न भिन्न रुचि रखने वाले उस मनुष्य को बहुधा अनेक तरह से, अनेक प्रकार से समाराधनम उसे प्रसन्नता देता है, उसके चित्त को, उसके मन को आह्लादित करता है, उसे खुशी प्रदान करता है। क्योंकि मनुष्य जो है भिन्न भिन्न रुचि वाला है। ये जगत में जितने भी मनुष्य हैं उन सब की अपनी प्रत्येक विषय के प्रति अलग अलग रुचि देखी गई है, और यह इसीलिए नाना रसों से प्रदान होने के कारण जो नाट्य कला, नाट्य विधा है अथवा नाटक है, यह भिन्न रुचि वाले इस जगत को, इस लोक को, इस लोक को जो है अनेक तरह से, जिस तरह की उसकी रुचि है उसके अनुसार से ही उसे के चित्त को आह्लादित करता है, उसके मन को प्रसन्नचित करता है। तो इस तरह से इस नाटक के अंतर्गत
इस नाटक के चतुर्थ श्लोक में जो है नाटक की जो कला है, जो नाट्य कला है, उसके बारे में बतलाया गया है। इसके उपरांत जो गद्यांश भाग है, उस गद्यांश भाग को हम अगले कालांश में देखेंगे।